माओवादियों में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हुआ है। कोल्हान के घने जंगल में मुठभेड़ हुई है। टोंटो थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। खुफिया इनपुट के आधार पर कोबरा 209 बटालियन और स्थानीय पुलिस सर्च ऑपरेशन पर निकली। जैसे ही जवान रूटागुट के जंगलों में आगे बढ़े, पहले से घात लगाए माओवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाला और दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चली। मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया, जिसकी पहचान इजराइल पूती के रूप में हुई है और घटनास्थल से शव के साथ हथियार और संदिग्ध सामग्री भी बरामद की गई है। मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हुआ है। झारखंड के चाईबासा में ये घटना सामने आई है, जहां आपको बता दें कि मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हुआ है। सुरक्षा बल और माओवादियों में ये मुठभेड़ पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, पूरी तरह से खत्म करने के लिए लगातार जो सुरक्षा बल है उनकी तरफ से कई योजनाएं चल रही हैं। लगातार सुरक्षा बलों को या तो खत्म किया जा रहा है या उनसे कह दिया गया है कि आप मुख्य धारा में वापस आएँ और इसके अलावा कोई भी तीसरा विकल्प नहीं है। ये बात खुद गृह मंत्री की तरफ से कही गई है। और आपको बता दें, टोंटो थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर एक नक्सली ढेर हुआ है। मुठभेड़ में माओवादियों के साथ ये मुठभेड़ थी। और बढ़ते हैं आगे। हिमाचल के ऊना में दर्दनाक हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार गहरी खाई में गिर गई है। भरवाई के पास खाई में कार गिरी है। सड़क हादसे में 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। चिंतपूर्णी भरवाई मार्ग पर हादसा हुआ है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बताया जा रहा है कि पंजाब के लुधियाना से आए श्रद्धालु माता चिंतपूर्णी मंदिर में मत्था टेक कर घर लौट रहे थे, तभी उनकी कार भरवाई के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। ये घटना, और देखिए इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। सड़क हादसा था ये। 4 श्रद्धालुओं की जान चली गई है। ये बैलेंस बिल्कुल खत्म हो गया था। ये काफ़ी स्पीड में थी गाड़ी, अगर आप ध्यान से देखें तो। और ये हादसे का सीसीटीवी फुटेज जो काफ़ी डरावना है, अगर आप देखें इसे, ये कार बिल्कुल स्पीड में थी, भयानक स्पीड में आप कह सकते हैं, और बिल्कुल संभाल नहीं पाई और अनियंत्रित होकर यहाँ पर देखिए गहरी खाई थी जिसमें जा गिरी ये कार। और ये बड़ा हादसा सामने आया है। डरावना है ये। और देखिए अगर इस तरह की यहाँ पर चीज़ है तो यहाँ पर सरकार प्रशासन को भी ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर कुछ बनाया जाए, क्योंकि ये तीखा मोड़ है। अगर आप देखें तो ऐसी जगहों पर अक्सर लिखा हुआ रहता है, अक्सर संभल कर चलना होता है, लेकिन ये गाड़ी एक तो स्पीड में बहुत थी और दूसरी तरफ जो खाई है उस पर वहाँ पर देखिए कुछ लगा हुआ नहीं है, बैरियर नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ये सड़क बना दी गई है। और देखिए यहाँ पर तो 2 गाड़ियाँ भी पार्किंग में हैं खड़ी। अगर आप देखें पार्किंग है या नहीं है, यहाँ पर 2 गाड़ियों को भी खड़ा रखा गया है। और ये पूरी घटना यहाँ लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ बोर्ड का रिजल्ट जारी हो गया। 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी हो गए। बोर्ड परीक्षा में छात्राओं ने बाजी मारी है और छत्तीसगढ़ बोर्ड का रिजल्ट जारी हो गया। 10वीं में संध्या नायक ने टॉप किया है, 594 अंक लाकर टॉप किया है। और 12वीं में जिज्ञासु वर्मा ने टॉप किया है। तो 10वीं और 12वीं के जो रिजल्ट हैं वो सामने आ गए छत्तीसगढ़ में। बोर्ड बारहवीं में जिज्ञासु वर्मा ने टॉप किया है। ओमनी ने 98.20% अंक प्राप्त किए। तो छत्तीसगढ़ बोर्ड का जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है और ओमनी ने 98.20% अंक प्राप्त किए हैं। 10वीं और 12वीं के जो रिजल्ट हैं वो सामने आ गए हैं। और आपको बता दें, बोर्ड परीक्षाओं में छात्राओं ने बाजी मारी है। बारहवीं और 10वीं के बोर्ड एग्जाम में सफलता हासिल किए हैं। प्रावीण्य सूची में पास हुए हैं। फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन में पास हुए हैं, थर्ड डिवीजन में पास हुए हैं। ऐसे सभी बेटा बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और उनके साथ साथ उनके अभिभावकों को भी बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे सभी शिक्षक वृंद जिन्होंने उनको शिक्षा दी उनको भी बधाई। और साथ ही साथ परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से हमारे शिक्षा मंत्री जी बता रहे थे कि पिछले वर्षों से इस साल ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया है। इसमें निश्चित रूप से हमारे माननीय मंत्री जी का, हमारे शिक्षा विभाग का इसमें और हमारे शिक्षकों का बहुत परिश्रम है।
बढ़ते हैं आगे। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच का एक्शन सामने आया। फर्जी वीजा और जॉब रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करते थे, सोशल मीडिया पर नौकरी का ऐड डलाते थे। और सलाउद्दीन मंसूरी उर्फ हैदर खान बिहार का निवासी, मोहम्मद शहजाद यूपी के गाजियाबाद का निवासी, कौसर यूपी के कुशीनगर का निवासी गिरफ्तार हुआ है। तो कुल मिलाकर ये गिरफ्तारियां हुई है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच का ये एक्शन, 3 आरोपियों को पकड़ा गया है और नौकरी दिलाने का ये झांसा देकर ठगी करते थे। मतलब एक तरह से समझिए रैकेट चल रहा था इनका, जहां पर फर्जी वीजा जॉब रैकेट का ये पर्दाफाश हुआ है। 3 को पकड़ा गया है। अब इनसे पूछताछ होगी, जांच ये भी होगी कि कब कितने लोगों को इन्होंने फर्जी वीजा अब तक दिया है, कितने लोगों से इन्होंने फ्रॉड किया है, जॉब दिलाने के नाम पर कितने पैसे इन्होंने ऐंठे हैं। बड़ी बात ये भी कि ये कब से कर रहे हैं और क्या इसके रैकेट में और भी लोग हैं जो शामिल हैं, ये अपने आप में काफ़ी अहम होने वाला है। और सबसे बड़ी बात ये भी कि क्या इनका नेटवर्क और भी कहीं पर है, कितने लोगों की मौजूदगी है, क्या ये सिर्फ 3 थे या फिर और भी लोग हैं, ये तमाम चीज़ें जांच का विषय होगी। फिलहाल आपको बता दें कि ये जो फर्जी वीज़ा और जॉब रैकेट आप कह सकते हैं इसे, इनका पर्दाफाश हुआ है और बड़ी सफलता मिलती हुई दिल्ली पुलिस को नजर आ रही है। कुल मिलाकर अब इनसे पूछताछ होगी और पूछताछ के क्रम में ये पता चल पाएगा कि क्या इनकी तरफ से इस तरह की घटनाओं को पहले भी अंजाम दिया गया, कितने लोगों को फंसाया गया, कितने लोगों से पैसे ऐंठे गए हैं और कौन कौन से लोग थे इनके साथ जो शामिल थे। बड़ी सफलता। बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र के कल्याण रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया। चलती ट्रेन से उतरते समय एक महिला फिसल गई। मौके पर मौजूद आरपीएफ जवान ने महिला को समय रहते बचा लिया। ये महिला प्रयागराज से मुंबई आ रही थी। ऑपरेशन जीवन रक्षा के तहत की गई इस बहादुरी भरी कार्रवाई से मां और बच्चे की जान बच गई। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और आरपीएफ जवान के इस साहसिक कार्य की हर जगह सराहना हो रही है। अगर आप देखें तो इस तरह से आरपीएफ जवानों ने कईयों की जान बचाई है और रेलवे स्टेशन पर अक्सर आपको बता दें कि इस तरह के वीडियोस आने अब शायद आप एक तरह से कह सकते हैं नॉर्मल बात हो गई है। और कुल मिलाकर आपको बता दें कि ये भी जो वीडियो सामने आया इसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से आरपीएफ जवान की सतर्कता की वजह से ये बच्ची भी बच गई और माँ भी बच गई, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था और जान जा सकती थी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में आपको बता दें कि जान बच गई है। सतर्कता से, बिल्कुल फुर्ती से यहाँ पर बचाया गया है। हरियाणा के सोनीपत में एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है, जहां मामूली किराए के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। बॉर्डर के पास 2 सवारियां ऑटो में बैठी और नाथूपुर उतरने के बाद जब चालक ने किराया मांगा तो बात बिगड़ गई। देखते देखते बहस मारपीट में बदल गई। घटना ने खतरनाक मोड़ ले लिया। पीड़ित की पहचान 35 वर्षीय अनिल के रूप में हुई, जो गांव कवाली का निवासी है। अनिल ने जब दोनों सवारियों से 40 रुपए किराया मांगा तो आरोप है कि उन्होंने पहले बेल्ट से उस पर हमला किया और फिर चाकू से वार कर दिया। घायल करने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद अनिल को एहसास हुआ कि उसका मोबाइल फोन भी गायब है। आशंका जताई जा रही कि हमलावर उसका फोन चुरा कर ले गए। पीड़ित चालक ने पुलिस को शिकायत दी है। फिलहाल चालक का अस्पताल में इलाज जारी है। तो 40 रुपए के किराए के लिए खूनी खेल खेला गया और ना सिर्फ खूनी खेल बल्कि फ़ोन भी चोरी कर लिया गया और मारपीट भी की गई है और मारपीट भी काफ़ी ज़्यादा की गई है। चाकू से भी हमला किया गया है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। सारा खेल किराए को लेकर शुरू हुआ और उसके बाद ये घटना काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई। तो 40 रुपए के किराए के लिए इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। हालांकि देखिए, अब सवाल यह है कि जो लोग भागे हैं क्या उनका कोई आपराधिक इतिहास है, क्या वो इस तरह की घटनाओं को हमेशा अंजाम देते हैं, ये भी जांच का विषय होगा। और क्योंकि महज 40 रुपए के किराए के लिए इस तरह की घटना को अंजाम देना ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि कहा जा रहा है कि ये जो ऑटो चालक है इसका फ़ोन भी गायब है। हरियाणा के सोनीपत से ये घटना सामने आई है।
हरियाणा के एक युवक की अमेरिका के टेक्सास शहर में फूड स्टोर में आग लग गई और जिसमें जिंदा जलकर मौत हो गई। इस हादसे में पंजाब के मोहाली निवासी स्टोर मालिक विक्रांत की मौत हो गई है। जिस समय आग लगी उस वक्त युवक और स्टोर मालिक दोनों अंदर सो रहे थे। टेक्सास पुलिस के अनुसार आग इतनी तेजी से फैली कि दोनों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। जब एक तक आग पर काबू पाया गया तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी और पूरा स्टोर भी जलकर खाक हो गया था। हालांकि आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। मृतक करनाल के गंगा टेहड़ी गांव था जिसका नाम सुखविंदर सिंह था, जो परिवार का इकलौता बेटा था। परिजनों ने करीब 50 लाख रुपए खर्च करके उसे डंकी रूट के जरिए अमेरिका भेजा था। वो 2023 अप्रैल 2023 के आसपास गया था जी। हाँ जी, तो चला गया था, ठीक ठाक चला गया था जी। वहाँ उन्होंने काम किया। विक्रांत नाम का उनका जो मालिक, तो वो कभी बोलता ही नहीं था, ना वो विक्रांत जी मालिक बुलाता था जी। हाँ जी, एक बेटे की तरह और एक भाई की तरह दोनों मिलजुल कर बड़ा बढ़िया काम कर रहे थे जी। ठीक काम चल रहा था। अचानक से ये पता नहीं कैसे क्या हो गया जी। बड़े दुखद दौर की घटना है जी। ये मालिक ने पता नहीं क्या सोच के ऐसा जमा के थप्पड़ मारा है जी। बढ़ते हैं आगे। शंभू अंबाला रेलवे बम ब्लास्ट केस में मानसा जिले के 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें मानसा का प्रदीप सिंह खालसा और गांव बपियाना का कुलविंदर सिंह बग्गा शामिल है। कुलविंदर सिंह की मां सरबजीत कौर ने कहा है कि उसका बेटा बेगुनाह है और पुलिस ने उसे तब गिरफ्तार किया जब वो खेत में काम कर रहा था। उन्होंने कहा कि उनके बेटे का किसी से कोई रिश्ता नहीं है और वो कभी घर से बाहर नहीं गया। उसने 10 लाख रुपए का लोन लेकर भैंसों और गायों का डेयरी फार्म खोला है। वो दूध के काम करता है, लेकिन उसे गैर कानूनी तरीके से फंसाया जा रहा है। वहीं इस मामले में पंजाब सरकार से इंसाफ की भी इन्होंने मांग की है। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਬਾਈ ਚੱਕ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਫਿਰ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਖੋ ਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ? ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪੁੱਤ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਕੱਲਾ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਗਾਈਆਂ ਹੋਰ ਪਾਈਆਂ। ਹਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗਾਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਰੱਖਿਆ, ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਥਾਂ ਧਿਆਨ ਸੀ। ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਇਹਦੀ ਖੇਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਟਿਆਲੇ नहीं गया ਸੀ, किते कोई बाहरों नहीं चक्या है ये। बढ़ते आगे। हरियाणा के फरीदाबाद में छात्र ने सुसाइड कर लिया है। बीएससी के छात्र ने गोली मारकर सुसाइड कर लिया। ताऊ की लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी है। मौके से सुसाइड नोट मिला है। गलत संगत में पड़ गया, जीवन खत्म कर रहा। गलत संगत में पड़कर ऑनलाइन गेम खेलने लगा था ये छात्र। ऑनलाइन गेमिंग में काफी पैसे हारने की बात भी लिखी है। तो कुल मिलाकर ताऊ की लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। और देखिए एक बार फिर से ऑनलाइन गेमिंग का जो ये चक्कर है वो किस तरह से बर्बाद करता है, ये आप समझ सकते हैं। मौके से सुसाइड नोट भी मिला है। ताऊ की रिवॉल्वर से इसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। फरीदाबाद में छात्र ने सुसाइड कर लिया। लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर सुसाइड किया है। दोपहर लगभग 12 बजे के लगभग थाना बीपीटीपी में सूचना प्राप्त हुई कि आदित्य नाम के लड़के के द्वारा अपने आप गोली मार ली है। उसकी डेड बॉडी सर्वोदय अस्पताल में आई है। तो जिस सूचना पर थाने की टीम अस्पताल पहुंची, जहां पर उस लड़के की मां द्वारा पुलिस को लिखित में दिया कि उसका बेटा आज दिन में लगभग 10 साढ़े 10 बजे बाथरूम में गया था और अंदर से गोली चलने की आवाज़ आई। तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़कर देखा तो आदित्य के माथे में गोली लगी थी। उसकी मृत्यु हो गई थी। उसका अस्पताल में लेके आए थे और इस मामले में उसके बेटे द्वारा खुद ही। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज़। Presented by